इनवाइट के इनविटेशन में मतलब दिए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इन 4 मुद्दों के ऊपर आप? 4 मुद्दों में सबसे अहम मुद्दा आज के दिन में हॉकर्स है, जिस पे पहले भी मैं कुछ कह चुका हूं, लेकिन आज मैं इसके ऊपर ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैं नेशनल पॉलिसी जो हॉकर्स की है उसके पूरे स्टडी करने के बाद मैं आज कुछ बोलना चाहता हूं। क्योंकि लोगों की हालत ये है कि इस कोरोना काल के बाद हिंदुस्तान की गरीबी एक हफ़्ता पहले आया है कि डबल हो गई है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जिस घर में और गुर्बत जब बढ़ी है तो हॉकर्स भी हमारे धीरे धीरे बढ़ेंगे और उनके लिए ज़रिए माश कुछ न कुछ होना चाहिए। लेकिन आज तक जो लोग सत्ताधारी पार्टी है कभी इस पर बहुत अच्छे से इस प्लानिंग के ऊपर किया ही नहीं है, बिल्कुल नहीं किया है प्लानिंग के। इनका क्या होगा, 10 साल से 11 साल से हम सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि किन किन चीज़ों के लिए हमें प्लानिंग की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। उस ज़रूरत से पर आप जो है आंख बंद किए हुए थे या उसके ऊपर सियासत की रोटी सेकी जा रही थी। अब सवाल यह है कि क्या नेशनल पॉलिसी क्या कहती है। जो मैं नेशनल पॉलिसी के ये बहुत इम्पॉर्टेंट 18 पेज हैं मेरे पास मौजूद नेशनल पॉलिसी के ऊपर कि नेशनल पॉलिसी क्या कहती है हॉकर्स के लिए। इस अपने पॉलिसी में बहुत इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है उसी के ऊपर मैं आऊँगा। उसमें एक चीज़ तो ये है कि जितने भी हॉकर्स हैं उनको सही जगह देना मतलब मित्तल ग्राउंड में आपने दिया है वो नहीं। आप जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो दिया गया है सही जगह से, मतलब ये है नेशनल पॉलिसी में जहां पर लोग आसानी से उसको एक्सेस कर रहे हों और उसके सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिक सके। वर्ल्ड है, इसीलिए स्टेशन के पास बस स्टैंड के पास ज़्यादातर हॉकर्स को दिया जाता है और दिया जाना चाहिए एज़ पर नेशनल पॉलिसी, जहां पर लोग आसानी से चलते फिरते हुए ख़रीद सकें। जहाँ तक एक दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पॉलिसी में कही है कि कोई ये समझता है कि रोड सिर्फ चलने के लिए है तो ये बिल्कुल गलत है। वो हॉकर्स के का भी राइट उतना ही है कि अपने वो ज़िंदगी गुजारने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है और दुकानें ख़रीद नहीं सकता है, इसलिए उसका हक है कि उसको दिया जाए। हॉकर्स को हटा करके वहाँ पर गाड़ियाँ लगाना ये नेशनल पॉलिसी में लिखा हुआ है, जो गलत है। नंबर 1 कहा गया है कि स्टेट को चाहिए कि जितने भी उनके कानून हैं अगर वो सख्त हैं, हॉकर्स प्रो नहीं हैं, तो उसको अमेंड कर दें। पुलिस के कानून खास तौर से लिखा है नेशनल पॉलिसी में, पुलिस अपने एक्ट को चेंज किया जाए। अगर हॉकर्स कहीं पर रह रहे हैं, उनको आप दूसरी जगहों पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो पहले उनके लिए पूरा बंदोबस्त करें। 30 दिन पहले उनको नोटिस बाज़ाब्ते दिया जाए। उसके बाद अगर नहीं दे पाते हैं और इसमें फोर्सफुली आपको हटाने का कोई राइट नहीं है। बहुत अच्छे से नेशनल पॉलिसी में लिखा हुआ है, कोई राइट नहीं है। और पुलिस को हमेशा सॉफ्ट होना है इनके ऊपर। किनके ऊपर? हॉकर्स के ऊपर। कहा गया है कि अगर आप नहीं कर पाते हैं तो याद रखें कि आपको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, कंपनसेशन दे उसके लिए। और वर्ड यही लिखा हुआ है कि मैं बता दूं आपको कंपनसेशन के लिए, लॉस ऑफ एसेट्स शुड बी अवॉइडेड इफ पॉसिबल कंपनसेटेड। उनका आप सामान तोड़ना, उठा के फेंकना, कचरा बना देना, बर्बाद कर देना, ये नहीं चलेगा। आपको कंपनसेट कर, नेशनल पॉलिसी हम बता रहे हैं, अब कहीं इसमें नहीं जा रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें पॉलिसी से यही पता चल रहा है कि हमको हॉकर्स का जोन बनाना चाहिए, ऐसे जगह बनाना चाहिए जहां पर सारे लोग पहुंच सके। उनको हमें प्रमोट करना है आगे लाने के लिए, नेशनल इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हॉकर्स को मजबूत करना ज़रूरी है, न कि उनको लाठी मार के भगाना, उनको यहाँ करना। ये क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट, ये मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। पुलिस को अपने जितने भी पावर्स हैं उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। स्टेट को इंस्ट्रक्शन है इसमें, स्टेट अपना ये इसके लिए। फिर एक चीज़ और कहा गया है जो मुंबई का अलग से है, मुंबई का है प्लानिंग डिज़ाइन स्ट्रेटजीज फॉर मुंबई। उसमें कहा गया है कि जो भी पुराने हमारे जोन्स हैं उसका हमें हिफाजत भी करनी है। जैसे दादर के अंदर फूल मार्केट,
उसमें लिखा है नल बाज़ार, चौल बाज़ार, चोर मार्केट, फैशन मार्केट। ये सारे लोगों का भी हिफाजत करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको सही से लाइन बना करके कायदे से उनको प्रोवाइड किया जाए। अगर अमृत नगर, यहाँ ये जो शहर है, यहाँ पर अगर 25-30 साल से और 35 साल से अगर अमृत नगर में बाजार लग रहा है तो उसको हटाने का राइट यहाँ के 10-11 साल के एमएलए को नहीं है, ठीक है। उसको बल्कि हमको कैसे सिस्टमेटिकली हमको उसको मैनेज करना है ताकि वो भी रहे और उसको हमारा एक बाजार जो पहले से इतना ज़माने से रहा है उसको हम बहाल कर सकें। लेकिन उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि इसमें किसी किस्म का जो करप्शन है, बहुत अच्छे से मेंशन किया है, करप्शन जो क्रिमिनल एक्ट है, इसके तहत लोग जैसे आते हैं लगवाने के लिए पैसे लेते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, वो वसूल कर रहा है, वो वसूल कर रहा है। सिर्फ एक फीस उन्होंने कहा है ले सकते हैं, वो म्यूनसिपैलिटी एक फीस लेगी, लेकिन उस फीस के बदले देगी क्या? क्या मित्तल ग्राउंड में टॉयलेट बनाया है? मित्तल ग्राउंड में वहां पर साफ पानी पीने का है, वहां पर सॉलिड वेस्ट 5-4 चीजें बोला है। सॉलिड वेस्ट डंप करने के लिए जगह होनी चाहिए, उनके पानी पीने का सही से इंतजाम होना चाहिए, और एक जो है पब्लिक टॉयलेट वहां पर होना चाहिए था। ये उसके बाद आगे कहा है कि उनका इंश्योरेंस कराना भी उनकी जिम्मेदारी है ताकि उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उनका बुरे वक्त में ये सारे चीजें, मेडिकल हेल्थ और मैटरनिटी, वर्ड जो यूज किया है 4 चीजें, मैटरनिटी, उनका हेल्थ देखना, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कभी भी वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये नेशनल पॉलिसी कहता है हॉकर्स के लिए। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं, कोई भी ABCD, ये जितने भी क्रिमिनल और करप्ट नेता हैं, ये सिर्फ अपना धन बनाया है इन्होंने। इनको समझ में नहीं आता है गरीबी क्या होती है, और गरीबी की हालत इंसान को हर बुराई के तरफ और मतलब क्राइम के लिए आगे ले जाती है गरीबी। फैजी साहब, नेशनल हॉकर्स पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, तो इस पॉलिसी में हॉकर्स को रजिस्टर्ड रहने की या खुद को रजिस्टर्ड करके लेने की क्या प्रोसेस बताइए? देखिए, इसमें ये बात कही गई है कि उनका रजिस्ट्रेशन ये म्यूनसिपैलिटी के जरिए का काम है कि उसको रजिस्टर्ड भी करे, बल्कि यहाँ तक कहा गया है कि सबको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए। आइडेंटिटी कार्ड का भी प्रोविजन है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। और रजिस्ट्रेशन मैंने बताया कि इतने आगे तक है कि उनका इंश्योरेंस भी कराओ, क्योंकि बेचारे वो पढ़े लिखे नहीं हैं, और उनकी सेफ्टी, हॉकर्स की पूरी सेफ्टी, फैमिली की, सिर्फ एक पर्सन की नहीं, उसकी और उसके बीवी की और उसके पूरे बच्चों की सेफ्टी तक पर पूरा ध्यान दिया है नेशनल पॉलिसी ने। लीगल मार्केट भी नहीं है ना, कहाँ जाएंगे? देखिए, लीगल मार्केट, ये सब जब अर्बन प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें, स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉकर्स जोन है, मार्केट्स है, ये सारी की प्लेग्राउंड है, ये सारी चीज़ें मार्क की जाती है। ये कमिश्नर का काम होता है, जो कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी है उसका काम है कि आप करें, और किया भी था। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है उसमें सब बेच करके खा जाते हैं। इनकी नज़र ऐसी ही होती है। देखिए, यहाँ पर इनकी नज़र डेवलपमेंट पे कम होती है। बाज को आपने देखा होगा, चील को देखा होगा, गिद्ध को देखा होगा, ठीक है, एक ऊपर से तैरते रहते, देखते हैं मुर्दार कहाँ है। तो यहाँ के जो नेता आमतौर से वो देखते हैं खाली जगह किधर है, जहाँ पर हम कल हो करके फ़ौरन वहाँ पर एक बिल्डिंग हम खड़ा कर दें, ऊपर से एरियल व्यू, पूरा एरियल व्यू लेते रहते हैं, किधर है खाली दिख रहा है, ऐसे तो दिखेगा नहीं नज़र में, तो एरियल व्यू लेते हैं। वो जैसे जो चिड़ियाएँ लेती हैं कि मुर्दार को देखती हैं, वैसी इनकी निगाहें रहती हैं, और वही निगाह आज तक ऐसी रही है। तो आपको कुछ बचने वाला है ही नहीं है। और जहाँ तक आपने पूछा उनके इंश्योरेंस और ये सारी चीज़ें, देखिए हर जगह जब ये एक नेता पढ़ा लिखा सही नियत का आदमी आ गया, हम तो कहते हैं कि अनपढ़ नेता भी आ जाए, नियत अगर सही है ना तो वो काम कर डालेगा, सारे काम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली है। यानी आपका पूरा इशारा ऐसा है कि यहाँ पर जो है लीगल कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, बाकी ये सारी चीजें गलत ही हो रही हैं, नियत साफ नहीं है। नियत ही साफ नहीं है तो क्या करेंगे? सेकंड इशू जी साहब, हॉकर्स पे तो हो गया आपकी बात जी। सेकंड मुद्दा जो है, देखिए, हॉकर्स आज के डेट में सबसे, ट्रैफिक देखिए ट्रैफिक के लिए मैंने पहले ही बोला है, देखिए ट्रैफिक कंजेशन का एक ही तरीका है कि कंजेशन को आपको रिमूव करना है। और ये सारे प्रॉब्लम्स जो खड़े हो रहे हैं ना आज हॉकर्स के, वो भी ट्रैफिक को ही लेकर के खड़ा हो रहा है। वो भी एक दूसरे से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, लिंक्ड है दोनों एक दूसरे को। हमारा ये कहना था कि कभी भी थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कभी भी यहाँ पर मुंब्रा में
अपना पैसा लगाना नहीं चाहा, चाहे यहाँ की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, ठीक है, इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, पैसा लगाना ठोकना नहीं चाहा। आपको मैं कई बार मिसाल दिया है, कलकत्ता चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, जहाँ पर इससे बहुत ही नैरो और मेन रास्ता जा रहा है, लेकिन उसको किसके ब्रिज के ज़रिए पार्ट कर करके वो ख़त्म किया गया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। हमारा शुरू से था कि 3 ब्रिज बनना चाहिए, एक ब्रिज शायद बन रहा है, लेकिन हमको देखना है कितना सक्सेसफुल। 2 ब्रिज की अभी भी ज़रूरत है। मित्तल ग्राउंड के पास से वो उठे और सीधा जो है वो नईम खान के बंगले के पास गिरेगा, और मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा कि फिर दूसरा उठेगा और शिमला पार्क के बाद गिरना चाहिए। ये 2 ब्रिज अगर बन जाए तो हमारे यहाँ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, हम बताया नहीं आपको कि कलकत्ता में इससे बहुत पतले पतले, इसमें आप वही ठाणे जाइए, ठीक है, ब्रिज से पाट दिया गया है। आप ठाणे में देखेंगे ब्रिज का जाल बिछा हुआ है बहुत सी जगहों पर, उतना रोड है चौड़ा या नहीं है, ब्रिज का जाल। आप कहेंगे जब 1800 समथिंग में जब ये स्टार्ट हुआ था कि सबसे पहला रेल ठाणे से चली थी, सबसे पहली रेल ठाणे से वीटी को गई थी रेल हिंदुस्तान के अंदर। ठाणा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था आज तक हिंदुस्तान का, पालघर से पहले। वैसे जगह पे स्टेशन वेस्ट में आप निकलिए, बाउंड्री दे करके वहाँ पर हॉकर्स बैठे हुए हैं। अभी चले जाइए, आप देख लीजिएगा, यहाँ तो बहुत चौड़े रोड हो गए हैं, फिर भी हॉकर्स को नहीं बैठने देना। एक क्रिमिनल माइंडेड हैं आप, और आपको एंटी पुअर पॉलिसी पर आप काम करते हैं। आपका प्रो रिच पॉलिसी है, यहाँ पर जितने भी आपके ज़्यादातर जो बिल्डर्स लॉबी है उसके लिए आप काम करते हैं। आपका मेंटलिटी ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना, हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। हमें हॉकर्स से नहीं लड़ना है, हॉकर्स के जो बीच प्रॉब्लम्स है उससे लड़ना चाहिए था, कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके रिजॉल्व कर करके कैसे देना है उनसे, न कि हॉकर्स से। हॉकर्स के लिए नेशनल पॉलिसी बहुत ही क्लियर है, और जिन लोगों ने बनाया है वो हाईली क्वालिफाइड, हाईली सोशल, सब चीज़ को समझ करके बनाया है। उन्होंने यही कहा है, हॉकर्स को हर हालत में हमें ऊपर उठाना है, ऊपर लेकर के जाना है। लेकिन सर, हॉकर्स पे अगर सख्त कार्रवाई नहीं की जाए तो वो मानते भी नहीं ना, बहुत नहीं, उनको शौक नहीं है, किसी को शौक नहीं है हॉकर्स बनने का। जितने भी लीगल्स है ना, उनको सब शिफ्ट किया गया है मित्तल ग्राउंड में, और जितनों पे कार्रवाई की गई है वो सब इनलीगल्स हैं। आप देखिए, आज जो है आपके यहाँ इलीगल की बात नहीं है। आपको शौक है हॉकर्स बनने का? हॉकर्स बनने का शौक है? आप जहाँ पर मित्तल ग्राउंड में दिए हैं ये भी गलत है एज पर नेशनल पॉलिसी। नेशनल पॉलिसी ये कहता है ऐसे जगह पर आपको देना है जहां इजीली एक्सेस हो और उसके सामान ज्यादा से ज्यादा बिक सके। वर्डिंग आप पहले पढ़िए जाके नेशनल पॉलिसी का, बिक सके, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो सके। अगर अर्निंग नहीं हो पा रही है, आप नेशनल पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं। देखिए, हम म्यूनिसिपल कमिश्नर जो आजकल है ना, उनका तो यहाँ पे काम ही नहीं है। हर चीज यहां पर जितेंद्र और हाथ चलाते हैं। वर्ड सुन लीजिए मेरी, वो डॉक्टर हैं, कोविड पे बोलना हो तो ये बोलेंगे। आज तक आपने म्यूनिसिपल कमिश्नर का आवाज सुना है क्या? ये बोलेंगे, इसकी पॉलिसी हो ये बोलेंगे, हर चीज पर इनका है। ये म्यूनिसिपल कमिश्नर के तहत नहीं है, म्यूनिसिपल कमिश्नर इनके तहत है, ठीक है। इनके अंडर में म्यूनिसिपल कमिश्नर, कलेक्टर, ये सब खत्म हो गया है सिस्टम। वो सिस्टम को हम चेंज करेंगे। ये पढ़े लिखे लोग आते हैं, जब ऐसे लोग आएंगे कि जब वो हावी हो जाए मंत्री किसी इसके ऊपर, तो ऐसे लोगों को सत्ता से निकाल के बाहर फेंक दो पहले। और ये काम आवाम कर सकती है, आवाम कर सकती है, आवाम को करने की जरूरत है। उन्होंने पढ़ा नहीं कि नेशनल पॉलिसी है क्या चीज, क्या कहता है हॉकर्स के बारे में, क्या कहता है। फैजी साहब, आप कह रहे हैं ये काम आवाम कर सकती है। आवाम आज तक इस शहर को एक अच्छा और सशक्त विपक्ष नहीं दे पाई है, तो आवाम इतना बड़ा बदलाव कैसा करेगी? देखिए, अवाम बदलाव कर सकती है जब अवाम परेशान हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा। आज देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में एक तब्दीलियां आ रही हैं। आप देख रहे हैं सारे सिस्टम चेंज हो रहे हैं। अवाम यहाँ की भी धीरे धीरे समझ रही है। शायद एक वक्त आएगा, हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि अवाम को समझ भी आएगा, बूझ भी आएगी उनको, और उसके बाद एक बदलाव आएगा। जो समझेंगे, जब अवाम का डेवलपमेंट से ज़्यादा नेता का डेवलपमेंट होने लगे तो अवाम समझ जाए ये बुरे दिन हैं। जब कॉरपोरेटर के बंगले बने और आवाम के घर बिकने लगे तो समझ जाए कि बुरे दिन आ गए हैं। और उसको हम बहुत जल्द, और हम बता दें कि कुछ ऐसे ये हैं गवर्नमेंट के आदमी हैं जो यहाँ पर बहुत बड़ा
प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं, बहुत ज़माने से हैं और पैसा पर पैसा बना रहे हैं, जो मुझे पता चला है। लातूर के अंदर कई 100 करोड़ यानी कि एसेट्स है उनका, ठीक है। लेविश मैरिज होता है और कॉरपोरेटर्स यहाँ के जा कर के उसमें जो है शामिल होते हैं, ठीक है। और उनकी आय से ज़्यादा संपत्ति है उनके पास। गवर्नमेंट ऑफिसर है, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होंगे। थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं। उनके लिए मेरी नाम लीजिए ना, कौन है वो अधिकारी? देखिए, मैं अभी जब तक तहकीक नहीं करता हूं, शायद मैं उस वक्त मैं तो सुना हूं, ज़रा तहकीक करने के लिए मैं लातूर में भेज रहा हूं। आम आदमी पार्टी की वहां विंग उनको देखेगी कि क्या क्या उनके अंडर में आ रहे हैं, और उनके लिए मैं आपके ज़रिए वार्निंग दे रहा हूं कि अगले हफ्ते बाई मंडे संडे तक यहाँ वीकली मार्केट लगा दे। वीकली मार्केट का प्रोविज़न है इसमें। उस दिन आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लगना चाहिए, दिखना चाहिए। नहीं तो याद रखिएगा कि अगला मंडे 10 बजे, अगला मंडे, आज जो तारीख है, अगला मंडे जो भी आने वाला है डेट, 10 बजे तक के लिए हम उनको मोहलत दे रहे हैं। वार्निंग है ये मेरे लिए, उनके लिए। हम उनके खिलाफ कितनी रिटर्न कार्रवाई करते हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। किस तरह की कार्रवाई करेंगे? क्या बस वो कार्रवाई अभी हम नहीं बताएंगे। बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ रिटर्न में होगी, और कितनी खतरनाक होगी वो आप अभी सोच नहीं सकते। 10 बजे आप हमसे मंडे में मिलिएगा। अगर ये नहीं हुआ तो आप पूछेंगे मंडे में आपने कार्रवाई क्या किया, वो कार्रवाई हम दिखाएंगे। हो गया, ट्रैफिक हो गया, एनकरेजमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इनकरेज, रिजर्व लैंड पे है ना? देखिए रिजर्व लैंड यहाँ पे सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है ना, सब खा गए हैं। और हम बता रहे हैं कि जैसी कार्रवाई आज हम इन लोगों पर, सबसे पहले तो ये जो अधिकारी हैं इनके बारे में मंडे तक लेना है। आने वाले वक्त में मेरा एक ही चीज़ है, एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि जिस कॉरपोरेटर के अंडर में, जिस कमिश्नर के अंडर में, यानी कि यहाँ का जो प्रभारी बनाया गया था, ठीक है, देखने के लिए जितना इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है या उनके वक्त में जो इनकॉर्चमेंट हुए हैं, उन लोगों कॉरपोरेटर को हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाए। डिस्क्वालीफाई, क्योंकि उनके रहते वक्त ये फला हिस्सा जो पब्लिक प्लेसेस थे वो ख़त्म हो गए, तो उसको डिस्क्वालीफाई फ़ौरन किया जाए। वो आदमी जो कॉरपोरेशन का आदमी यहाँ का जिम्मेदार था, और वो जिम्मेदार आदमी के वक्त में यहाँ पे इनकॉरेजमेंट हुआ है, तो उसको डिसमिस किया जाए। अगर वो ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका है तो उसका फौरन पेंशन रोका जाए। क्वालिफाई जितने भी, कोई भी बिल्डिंग बन गए, आम आदमी जब उसमें रह रहा है, बिल्डिंग नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि आम आदमी ने बड़ी खून पसीने की गाढ़ी कमाई से वो खरीदता है। बल्कि कार्रवाई होगी कॉरपोरेटर के ऊपर, कार्रवाई होगी उसके बाद कॉरपोरेशन के जो जिम्मेदार वहाँ के थे उनके ऊपर, जो भी जिम्मेदार वहाँ थे उनके ऊपर, और उसमें अगर कहीं पर पुलिस भी अगर इन्वॉल्व है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आपकी नज़र कहाँ थी अगर लोगों ने कंप्लेंट किया है तो। लेकिन पहली कार्रवाई कॉरपोरेटर एंड म्यूनसिपल के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चौथा जो था आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई और बिल को लेकर, उससे क्या है? देखिए, बिल का अब हालत, जैसे जैसे मैं अंदर घुस रहा हूँ, शायद अब तो बिल्कुल लग रहा है कि क्या हो चल रहा है। एक फ्रेंचाइजी के ऊपर फ्रेंचाइजी है साहब। मैं बताऊं आपको अब कहानियां क्या चल रही है। एक फ्रेंचाइजी MSEDCL की फ्रेंचाइजी हो गई टोरेंट एक फ्रेंचाइजी है, और टोरेंट ने अपने लोगों को नहीं रखा है। अपने लोगों को, यानी उनको अगर टोरेंट रखेगी तो उनका फिर ग्रेच्युटी और PF UF सब कटने लगेगा, पैसा उनको आने लगेगा, एक हैंडसम सैलरी देने। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है यहाँ पे, और ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर जो हमें पता चला है वो NCP के लोग हैं। और इनका 3 काम है, जा कर के रीडिंग का लेना, मीटर का कट करना, मीटर जोड़ना, वायरिंग करना, ये सब। अभी तक 2-3 जगहों पर इनका अभी कैंप लगा था। इनके अंदर जो बड़े बड़े हॉल्स हैं, इस हॉल्स में जा कर के लोगों को ज़्यादा दाम बताया कि आपका ये है तो आपका वो भी कर देंगे, क्योंकि आपका बिजली इतना, यानी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आपकी लाइन ख़राब होगी अंदर से, इस वजह से आपका ज़्यादा जो है बिल आ रहा है।
और लोगों का कि इस चीज़ के लिए इतना, इस चीज़ के लिए इतना। मैंने कई लोगों को भेजा, एक साहब गए तो उनको बोला कि साहब ये पूरा आपका काम करके मीटर लगा के हम देते, क्योंकि अब फ्रेंड डायरेक्ट टोरेंट नहीं है वहाँ पर, ये आ गए। उसने कहा 10 में मतलब कि 10,000 में हो जाएगा आपका काम। एक पढ़ा लिखा आदमी, बहुत क्वालिफाइड आदमी। हमने कहा रुको तुम्हारा काम कराते हैं। उसका काम 1910 रुपये में हो गया, ठीक है। दूसरे एक साहब रेलवे में हैं, काफ़ी बड़े पोजीशन पे है। उनको कहा कि साहब उनका दुकान का पीडी और इसका है, तो उनको कहा 15,000 रुपये लगेंगे, ठीक है। और वो काम तकरीबन 6,000 में हो रहा है। एक लूटपाट चल रही है इनडायरेक्ट। अब इसमें आप उसको टोरेंट को पकड़ नहीं सकते हैं कि टोरेंट ने भी उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। तो एक गरीब लोगों को इस वक्त बेवकूफ़ बना करके इन्हीं के लोग, यानी एक सत्ताधारी की पार्टी को इसमें घुसने की ज़रूरत क्या थी? इसके अंदर वो लोग अगर नहीं लेते, यहाँ से लोकल लोगों को देते तो अच्छी सैलरी उनको मिलती, उनकी पीएफ होती, ग्रेच्युटी होती, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर में जो बेनिफिट मिलती है वो बाज़ाब्ते मिलती। वो कॉन्ट्रैक्टर होकर के आज है, कल होकर 10 दिन के बाद तुमको लात मार के निकाल देंगे, वो उतना जल्दी वो निकाल नहीं सकते थे। तो वो बेनिफिट न लेते हुए इनके लोगों ने सारी बेनिफिट ली है और पब्लिक को चूस रहे हैं। पब्लिक चूसी जा रही है, कहने के लिए 1.5-2 घंटे में भी खत्म नहीं, इतनी प्रॉब्लम है। लेकिन टोरेंट और बिजली के मुद्दे पर एनसीपी का आप पर ऐसा आरोप है कि आपका चुनाव के दौरान जो है बिजली चोरी का मामला उजागर हुआ था और आप खुद बिजली चोरी की इस्तेमाल करते थे, इसलिए आपको नैतिक अधिकार नहीं है इस मुद्दे पे बात करने का, ऐसा उनका आरोप है। बहुत सही कहा आपने कि नैतिक आरोप तो कमीने लोग लगाते ही रहते हैं। कमीने अपने हर चीज़ कहते हैं, चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा, कमीना कमीनेपन से नहीं जाता है। अरे हमने तो तुम उसी पुलिस स्टेशन में जहां तू हमारे खिलाफ एफआईआर लिखाने गए थे, 6 महीना पहले उसी के खिलाफ मैंने लिखा था और रिटर्न में दिया हुआ था कि हम जोड़ेंगे, बल्कि वो आके जोड़ के गए थे। तुम जो मुझे जोड़ने के बारे में कह रहे थे वो जोड़ के गए थे, उसके ऊपर कंप्लेंट आज भी है, आज भी वो कंप्लेंट जो है उसके ऊपर है। हमने न कभी इनकी बिजली चोरी की और न चोरी को हम बढ़ावा रहे। चोर करप्ट वो आदमी, चोर क्या बड़े बोले किसी को जो बड़े बड़े क्राइम में और बड़े बड़े क्रिमिनल केसेस में और करप्शन के अंदर मुलविस हो, वो हम लोगों को क्या बोलेगा। चले और पूछे सवाल जिन पर आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। चारों मुद्दे शहर से जुड़े हुए, हॉकर्स भी है, रिजर्व लैंड का इलीगल एनक्रोचमेंट भी है, ट्रैफिक का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। लेकिन कोरोना के आड़ में जो है आप जैसे लोगों को, आपकी पार्टी को जो है यहाँ पर जमीनी सतह पर उतर करके काम करने नहीं मिल रहा है, या फिर छोटी तादाद पर आप जो है इसमें पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स वगैरह भी चलाते नजर नहीं आ रहे। तो विपक्ष जो है वो सिर्फ मीडिया के सामने आकर के बात करता है, मुमरा कौसा का विपक्ष जो है वो सिर्फ मुमरा कौसा का मीडिया के सामने आके बात करता है, वो मैदान में उतर करके काम नहीं करता। ऐसा क्यों? कोई भी पार्टी हो, मैं सिर्फ केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अपने आप को मुमरा का विपक्ष कहने वाली और दम भरने वाली हर एक पार्टी से मैं कह रहा हूं। देखिए, आम आदमी पार्टी हर वो काम जो बहुत ज़रूरी समझती है, जैसे कल भी हमारा परसों भी काम चल रहा था इसमें ग्राउंड के ऊपर, कहाँ पे, ग्रीन पार्क के चल रहा था। जहाँ तक बात है इसमें कोरोना का एक बहाना है और हमको कोई किसी भी चीज़ का इजाज़त न देना पुलिस के पास एक बन गया है। हम एक डिसिप्लिन पार्टी होने के नाते पुलिस ने हमें इतना रोका है, कोई परमिशन हमारे लिए नहीं है, एक परमिशन नहीं है। परमिशन पे परमिशन हम आपको दिखा सकते हैं कि मांगा है रोड पे उतरने के लिए, कभी भी परमिशन नहीं। पुलिस है, ये है हमारे, यानी कि फाइल भर गए हैं सिर्फ परमिशन लेने के लिए, हर 2 दिन पर परमिशन, ये नहीं पूरी फाइल भरी हुई है परमिशन के लिए, लेकिन परमिशन हमें रोड पे आने की दी नहीं जा रही है। बस कोरोना का बहाना 31 मार्च तक है तो 31 फरवरी तक है, हर जैसे महीना शुरू होगा वो लास्ट एंड तक के लिए कोरोना के बहाने वो चलाया जा रहा है। दुनिया में कहीं कोरोना नहीं है, जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ कोरोना नहीं है, सारे कोरोना भाग करके यहाँ आ गए हैं हमारे मुंबई के आसपास में, और ख़ास तौर से मुंब्रा और कलवा, और इसी बहाने कोई तो जा हम लोगों में से नहीं रहा है। जाके मैं रिस्क फैक्टर अगर मुझे देखें तो मैं ठीक है, मेरे अंदर डायबिटीज़ है, उम्र है, सबके लिए मैंने बहुत ज़्यादा ये नहीं, मुझे मालूम है कि बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर साजिश है, पॉलिटिकल एक चीज़ है, एजेंडा है। मैं मुझसे अच्छा कौन जानेगा, मैं हेल्थ प्लानर हूँ, विपिन शर्मा डॉक्टर हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, वो नहीं जानते। वो तो ये भी नहीं जानते हैं कि इस डिजीज़ को रोकने के लिए कौन सा मॉडल यूज़ किया जाता है, ये मॉडल कहाँ यूज़ करना था। ये कोरोना का जो है ना डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें, ये मॉडल जो है यूज़ किया जाता है डेवलप कंट्री के अंदर, ना कि डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्री के अंदर। इतना भी इनको पता आज भी नहीं होगा। और ये कोई पढ़ाई नहीं पढ़ी है, क्योंकि पार्क एंड पार्क की किताब है सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, उसमें बहुत थोड़ा सा दिया गया, डिटेल प्लानिंग पढ़ाया जाता है। मैं हेल्थ प्लानिंग का आदमी हूँ,
मैं हेल्थ प्लानिंग पीएचडी मेरी है, न कि उन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, उनको कुछ पता नहीं है। वो वहाँ है, ये इसको कंट्रोल किया जा सकता है जहाँ की पर कैपिटा इनकम हाई है। वो लोग एक बार वैजी साहब, मुद्दा अपना अलग था, नहीं, बहुत आप कहीं important और चले issue। गए। मैं विपक्ष की बात कर रहा था। सशक्त विपक्ष जो है मुमरा कौसा में है नहीं। सिर्फ नहीं नहीं, हम मेरे बहुत जो- सशक्त हैं। आप देखेंगे कि आने वाले इलेक्शन में 131 सीट के ऊपर खड़े हो रहे हैं। इतनी बड़ी पार्टी आपको नहीं मिलेगी। हमारी अभी तैयारी जो है 67-68 सीट की हो चुकी है। तो 30 चंद साल का उपचुनाव लड़ रहे हैं क्या? सर, कहाँ अभी जो से? नहीं, उपचुनाव है, उतना होने ही वाला नहीं, मुझे मालूम है अक्टूबर में जाएगा। वो अक्टूबर में भी नहीं होने वाला, और हम अक्टूबर में होने वाला नहीं है। अभी कुछ नहीं होने वाला है। कोई इलेक्शन, मुझे मालूम है अंदर की बातें क्या हो रही हैं। अभी कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा है। अक्टूबर में बहुत जल्दी हो गया तो नवी मुंबई कहीं हो जाएगा और केडीएमसी, लेकिन इसका जो है वो अब चला जाएगा। इसके साथ ही होगा जो फरवरी में होगा। मुझे सर, बिल्कुल विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आपको संगठन की जरूरत है, और आपके संगठन में सिर्फ चुनिंदा लोग आपके साथ पत्रकार परिषद में नजर आते। रास्ते और गलियों में और प्रभाग के अनुसार क्यों लोग रास्ते पे काम क्यों नहीं कर रहे? नहीं, लोगों एक के मिनट। जितने मसाइल आप बयान कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता फील्ड पे उतर के लोगों के काम क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आप ये समझें पहले की बात कि विपक्ष की भूमिका क्या होती है। विपक्ष का होता है जिन कामों को गवर्नमेंट को करना था आप नहीं कर पाए, उस इशू को हम उठाने का काम विपक्ष का होता है, करने का नहीं होता है। करने के लिए तो आपको चुन के दिया गया ना, जिनको करना है उनको करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए विपक्ष की भूमिका। और जहाँ तक है हमारा रोज़ का, जहाँ आज वर्किंग डे है हमारे यहाँ है, हमारे पार्टी से किसी का घर नहीं चलता है, रोज़ी रोटी के लिए जाना पड़ता है। सबको हमारी तरफ से इजाज़त है कि भैया आज वर्किंग डे है, आप लोग अपने अपने घरों पर अपने अपने काम धंधे पे जाइए, हम लोग संभाल लेंगे। हमारी आप देखेंगे रोज़ाना की मुलाकात भी होती है स्टेशन की तरफ, कहीं ना कहीं लोग रोज़ाना शाम में निकलते हैं, मुलाकात करते हैं और एक्टिविटी ग्राउंड पे कर रहे हैं।